ये चुनाव, इस बार की जो चुनाव मैं देख रहा हूँ, ये अभय कुशवाहा की भी चुनाव नहीं है। ये बेलागंज के हजारों और लाखों अभय कुशवाहा की परिवर्तन की लड़ाई है। हम मौजूद हैं अभी बेलागंज में। जी हाँ, बेलागंज विधानसभा से जदयू प्रत्याशी तथा जदयू के युवा अध्यक्ष हमारे साथ अभय कुशवाहा जी और साथ ही साथ गया से सांसद विजय माझी जी भी मौजूद हैं। जिस तरीके से अभय कुशवाहा जी यहाँ प्रत्याशी हैं जदयू के, क्या कहेंगे? 30 साल का अतिक्रमण आपने कहा तोड़ने में कामयाब होंगे। आज आप लोग देख रहे हैं कि जिस समाज से आते हैं इनका अपना वर्चस्व रहता है और मेहनत से रहता है। हम समझते हैं कि एक एक वर्कर यहाँ पर इन लोग नेता हैं, वर्कर नहीं कहिए, इन लोग नेता हैं और एक एक वो इन लोग दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और हम समझते हैं कि जब इन लोग लगेंगे, निश्चित तौर पर जिस उत्साह से लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर अतिक्रमण मुक्त बेला होगा और अभय कुशवाहा जी यहाँ के विधायक होंगे। 30 साल बहुत बड़ा लंबा वक्त होता है। फिर एक बार राजद के उम्मीदवार हैं सुरेंद्र जी, और ऐसे में 30 साल में क्या लगता है बेला का विकास हुआ है या नहीं? आप बेला का विकास किस रूप में आप जानना चाहते हैं? बेला को आप जानते थे 15 साल पहले क्या होता था? कौन मराता था? दलित मराता था, स्वर्ण मराता था। आप चलते थे दिन में? दिन तो दूर, रात तो दूर, दिन में लोग नहीं चलता था, हम लोग भी नहीं चलते थे। और आज कोई राइफल नहीं लेके चलता है। नीतीश जी का देन है कि आज स्वच्छ रूप से, शांति रूप से लोग चलता है। और प्रदेश से जो कमा के आते हैं उनका संपत्ति जब आता है घर में लेके, वो सुरक्षित रहता है और सुरक्षित रहेगा। जब नीतीश जी रहेंगे तभी सुरक्षित रहेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे बेलागंज वासियों को? बेला की जो जनता है ये एमपी एमएलए का फैक्ट्री निर्माता है, ये लोग निर्माता है। निश्चित तौर पर यहाँ के जो मतदाता हैं, किसान है, मजदूर है, चाहे किसी समाज का हो, हर व्यक्ति, हर समाज का वोट आदरणीय हमारे युवा जो नेता है, साथी है, कर्मठ है, जुझारू है, ईमानदार है, इनका जो छवि रहा है, इनके छवि के तहत माननीय नेता श्री नीतीश जी का और मोदी जी का जो नेतृत्व है, उस पर सभी आस्था और विश्वास रखते हुए इनको जिताने का भरपूर काम करेंगे। जय हिंद। अभय कुशवाहा जी, आप टिकारी से विधायक भी हैं और बेलागंज से प्रत्याशी भी हैं, युवा के अध्यक्ष भी हैं। जिस तरीके से मुकाबला है, एक तरफ 30 साल, एक उपचुनाव को छोड़ दें, और एक तरफ एक युवा उम्मीदवार, टक्कर कितने? देखिए, ये चुनाव न तो टक्कर की है और न ही मुकाबला की है। ये चुनाव, इस बार की जो चुनाव मैं देख रहा हूँ, ये अभय कुशवाहा की भी चुनाव नहीं है। ये बेलागंज के हजारों और लाखों अभय कुशवाहा की परिवर्तन की लड़ाई है। ये परिवर्तन की लड़ाई है, लहर है ये। और मैं समझता हूँ कि एक कहावत है कि लहर को कोई किसी को रोकने में साहस नहीं होती है। लहर के सामने जो आता है वो बिखर जाता है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का लहर है, मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का कोई ये परिवर्तन का लहर है। और आप कितने दिनों तक एक ही बात को, एक एक बात को दोहरा कर कितनी बात आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये तो अंत हो गया है। 90 से अंत हो गई है। तो अंत तो कभी न कभी तो अंत होना ही है। जब स्टार्ट होती है तो कभी न कभी अंत होना ही है। और जब जीत होती है, यहाँ इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता जब हार सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता, समाजवादी नेता, आप जानते होंगे, हम उन नामों में नहीं जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 30 साल का घमंड किसी को नहीं रखना चाहिए। हार और जीत लगा रहता है। चुनाव में
हार और जीत परस्पर है, रनर विनर का। एक सवाल तो है कि विकास अगर हुआ नहीं 30 साल से, एक शख्स कैसे यहाँ प्रतिनिधित्व कर सकता है? ये सवाल अहम है। देखिए, सवाल एक मन में, आपके भी मन में है और सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल, अगर सारे सारे लोग जानते हैं कि वो कैसे जीतते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों को सोचना होगा। बहुत जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों को सोचना होगा, दिग्भ्रमित नहीं होने देना होगा। कितनों भी कुछ भी कह ले, झांसे में नहीं आना होगा। अच्छा, जदयू के हमेशा अल्पसंख्यक से यहाँ पर उम्मीदवार रहे, इस बार आपको मौका दिया गया है, तो अल्पसंख्यक वोटरों को कैसे लुभाएंगे आप? नहीं, हम लोग को लुभाने की जरूरत, हम लोग कोई लुभाने का काम नहीं करते हैं। हम लोग जो काम किए हैं, अब हमारे अल्पसंख्यक भी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो जहाँ तक के जो एनडीए गठबंधन का जो वोट रहता था, जनता जदयू का वोट रहता था, पूरी मजबूती के साथ अल्पसंख्यक जो हमारे जो रहते थे उनको मिलता था। 2010 में इसी धरती पर 2010 में मैंने इसी धरती पे जनता दल यू ज्वाइन किया था और उस समय हम मात्र 4400 वोट से चुनाव हारे थे 2010 में। अगर ये कोई लोग दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं कि जब अल्पसंख्यक लड़ते थे तो मुस्लिम जब लड़ते थे यहाँ से तो हिंदू लोग वोट नहीं देते थे इसलिए हार जाते थे, ऐसी कोई बातें नहीं है। हम 2010 में चुनाव यहाँ जीत चुके थे, लेकिन तीर धनुष 10,000 वोट काटा था, उसके चलते हम चुनाव हारे थे। ये 2010 का सीट, 2010 की जो बातें थी उससे आप जग जाहिर हो जाएगा। और रह गई 2015 की बात, हम तो 2010 में जब चुनाव यहाँ ज्वाइन किए थे जनता दल यू, तो 2015 में ही हम बेलागंज विधानसभा लड़ना चाहते थे, लेकिन 15 में महागठबंधन बनी और महागठबंधन हुई तो हमको टिकारी से अनिल बाबू चले गए तो हमको जगह मिल गया और जगह मिल गया, हम वहाँ से एमएलए बन गए। और जब महागठबंधन बनी तो पहली बार यहाँ के जनप्रतिनिधि 30,000 वोट से जीते हैं, नहीं तो हमेशा 4400, 3800, 6400 इस तरह का जीत हुई थी। और 2010 में तो हम लोग हारे नहीं थे, वो तीर धनुष के कारण एक सीट ही नहीं। इस बार अहम है कि 2020 में आप बेलागंज विधानसभा से जीत रहे हैं, ये सांसद जी का भी जीत रहे हैं। ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत एनडीए गठबंधन की जीत है और बेलागंज विधानसभा की महान जनता की जीत होगी। तो अभय कुशवाहा जी और साथ ही सांसद विजय माझी जी को सुन रहे थे आप कि किस तरीके से इनका पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता खुद अभय कुशवाहा बनकर लड़ेगी और बेलागंज विधानसभा से जो 30 साल का वर्चस्व एक व्यक्ति का है उसे तोड़ने में यहाँ की जनता कामयाब होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभय कुशवाहा जी विजय माझी जी की बातों पर कितना अमल करती है बेलागंज की जनता और 28 अक्टूबर को क्या अपना फैसला सुनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मशरूर अहमद के साथ खालिद मलिक, न्यूज़ लाइव बेला। ये चुनाव, इस बार की जो चुनाव मैं देख रहा हूँ, ये अभय कुशवाहा के भी चुनाव नहीं है, ये बेलागंज के हजारों और लाखों अभय कुशवाहा की परिवर्तन की लड़ाई है। हमसे जुड़ने के लिए न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं।